Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the section where we answer questions from Quora. So आज का जो क्वेश्चन है वो एक भाई ने पूछा है कि in Excel what is the best way to create a hyperlink to a location of a piece of data on another sheet, keeping in mind that the location of the target may change as the spreadsheet changes. बेसिकली ये भाई कह रहे हैं कि मेरे पास मुझे एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, लेकिन हाइपरलिंक जो होना चाहिए दैट हैज़ टू बी डायनामिक। मिसाल के तौर पे मैं एक डेटा जो कि शीट 1 में मौजूद है उसे लिंक करता हूँ शीट 2 के डेटा से, लेकिन शीट 2 का डेटा अगर वो यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर आता है तो ये लिंक जो है ये ब्रेक ना हो और ये हमेशा चलता रहे। दैट वुड मीन द हाइपर लिंक हैज़ टू बी डायनामिक। आई होप द स्पेलिंग ऑफ डायनामिक इज करेक्ट। अब करेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है। तो और 3 क्लिक्स हैं और छोटी सी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या है? मैं एक्सेल पे आता हूँ और एक्सेल पे आके लेट सपोज मेरे पास मैं एक ने ब्लैंक वर्कबुक खोली और मैंने यहाँ पे एक और जो है वो शीट बेसिकली कर ली। अब मेरे पास शीट 1 है और शीट 2 है। शीट 1 पे यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट सपोज डेटा 2। अब मुझे डेटा 1 को लिंक करना है डेटा 2 से, लेकिन लिंक ऐसा होना चाहिए कि ब्रेक ना हो। इसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप हाईलाइट करें और अपना जो नेमिंग कन्वेंशन वाला सेल है या नेम बॉक्स है वहां पे आके इसका नाम लिख दें, जो भी आपने नाम लिखना है। लेट्स सपोज डेटा। अगर टेबल होगा तो ऑब्वियसली आप टेबल की तरफ कनेक्ट कर रहे होंगे, तो अब मैंने इसका नाम रख दिया डेटा। अब मैं यहाँ शीट 1 पे आता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक लिंक का ऑप्शन आ रहा होता है। जब मैं लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट लिंक करता हूँ, इंसर्ट लिंक में मैंने जो है वो एग्जिस्टिंग और वेब पेज, वेब रिसेंट फाइल्स, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करता हूँ और शीट 1 पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफाइंड नेम का ऑप्शन आ रहा होगा। डिफाइंड नेम के ऑप्शन में अगर मैंने नेम बॉक्स सही रखा है तो ये यहाँ पे शो होगा और इससे मैं इसको लिंक को क्रिएट कर दूंगा। अब मैं यहाँ शीट 1 पे आता हूँ। शीट 1 पे मैंने यहाँ पे इसका नाम नहीं चेंज किया था, तो मैं अगेन नाम चेंज कर रहा हूँ और अब इसका नाम डेटा हो गया। अब मैं जब शीट 2 पे आऊँगा और अगेन लिंक पे इंसर्ट करूँगा और विद इन दिस डॉक्यूमेंट करूँगा बेसिकली करंट फोल्डर, एग्जिस्टिंग वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ डिफाइंड नेम में मेरे पास आ जाएगा डेटा का ऑप्शन। जो ये वो बेसिकली शीट 1 में जो डेटा मौजूद है जिसको मैंने डेटा का नाम दिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा पे क्लिक करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो मैं डेटा की तरफ आ जाता हूँ। लेट सपोज इस डेटा को मैं ये आगे पीछे होता रहता है, जैसे जैसे डेटा अपडेट होता रहता है हमारा जो है ये रोज या कॉलम्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं उस सेल पे आ गया हूं जहां मैंने उसका नाम डेटा रखा था। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ हाइपरलिंक दैट इज डायनामिक। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन जो ये भाई ने पूछा था, एंड आई होप दैट वुड हेल्प यू ऑल एज वेल जो कि डायनामिक हाइपरलिंक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।